देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरी रील में कोई अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर कर रहा होता है। कोई 10,000 से 1 लाख बनाने की बात करता है, तो कोई 1 लाख से 1 करोड़ बनाने की बात करता है। हमें इन सब चीज़ों को देखकर इंस्पिरेशन भी मिलती है, हमें लगता है कि ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इंडिकेटर, टेलीग्राम टिप्स, यूट्यूब स्ट्रैटेजी वीडियो सब कुछ है सोशल मीडिया पर। रियलिटी क्या है? सेबी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन लोगों ने 500 से ज़्यादा ट्रेड किया, उनमें से 90% लोग लॉस में हैं। पे आपको टेलीग्राम चैनल्स पे हज़ारों ऐसे स्क्रीनशॉट मिल जाएँगे जो ये दावा करते हैं कि हमने 1 लाख का प्रॉफिट बुक किया, 2 लाख का किया, 10 लाख का, इवन 1 करोड़ तक का। पर रियलिटी की बात ये है कि सिर्फ 1% लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक किया। हर 10 में से सिर्फ 1 रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट में है, बाकी सब लॉस में है। वास्तविकता ये है कि आप इस गेम के रूल को समझने में बिज़ी है और ये गेम ही कुछ और है। चलिए समझते हैं ये जो स्टॉक मार्केट का पूरा गेम है वो किस तरीके से वर्क करता है। हमें कई बार लगता है कि अगर 1 करोड़ लोगों ने ₹500 इन्वेस्ट किए तो इससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और एक मूवमेंट बनेगा। पर रियलिटी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन में इन्वेस्ट करता है। वहीं एक बड़ा इन्वेस्टर आता है जिसके पास ज्यादा डेटा है, ज्यादा पैसा, वो एक साथ 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। वो मार्केट में मूवमेंट बनाता है और इस मूवमेंट के जो सिग्नल होते हैं वो विजिबल होते हैं, इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर वो इसी को फॉलो करता है और इसमें इन्वेस्ट करता है। और इससे बड़े ट्रेडर को फायदा क्या होता है कि वो सही समय पे एग्जिट ले लेता है। वहीं एक रिटेल इन्वेस्टर लेक ऑफ पेशेंस या लेक ऑफ नॉलेज की वजह से अपना लॉस बुक कर लेता है। आपका हर बाय और सेल किसी और के लिए प्रॉफिट बना रहा है, चाहे आप उसमें लॉस करें या प्रॉफिट बनाएं। इसमें सबसे पहले कमाता है एक ब्रोकर, ब्रोकरेज फीस, इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस से। जीरोधा ने FY24 में 8,320 करोड़ का रेवेन्यू किया, जिसमें से 4,700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और ग्रो ने 3,145 करोड़ का रेवेन्यू किया, 125% की ग्रोथ रेट के साथ। स्टेप 2, एक्सचेंज, जहां आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। आपके ऑर्डर जाते हैं NSE और BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज के पास, जहां सेलर और बायर मैच किए जाते हैं। और हर एक मैच पर एक्सचेंज आपसे एक ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने FY24 में 16,352 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, 51% के प्रॉफिट पर। जहां 5 से 10% का प्रॉफिट बनाने के बाद फाउंडर एक पांव पर उछलने लगते हैं, वहीं ये 51% के प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं। स्टेप 3, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद NSE जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये वेरीफाई करते हैं कि सेलर के पास पैसा और बायर के पास शेयर है, ट्रांजेक्शन प्रॉपरली हुआ है। इसके बदले में भी कुछ फीस चार्ज की जाती है। स्टेप 4, डिपॉजिटरी, जहां आपके शेयर डिजिटली स्टोर होते हैं। आपके शेयर जाते हैं डीमेट अकाउंट में NSDL और CDSL के अंडर, और ये डिपॉजिटरी भी आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और पर ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करती है। और इसी कारण आपके हर मूव से जो सिस्टम के प्लेयर हो वो पैसा बनाते हैं, और सिस्टम के बाहर वो प्लेयर होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। बिग बुल्स, बिग इंस्टीट्यूट, मार्केट मेकर्स, जिनके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा डेटा है। ट्रेडिंग का कल्चर आज इंडिया में हर जगह चल रहा है। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, टेलीग्राम पर आपको कई ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि 10 मिनट में 15,000 बनाए। ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर आर नॉट फुल टाइम ट्रेडर। उनकी जो एक्चुअल इनकम हो वो ट्रेडिंग से नहीं आती, वो सोशल मीडिया से, पेड कोर्सेज से और मेंटोरशिप प्रोग्राम से आती है। अस्मिता पटेल जो सोशल मीडिया पर ऑप्शन की टिप्स देती थी, सेबी की एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये अनरजिस्टर्ड एडवाइस दे रही थी टिप्स के नाम पर, और इससे इसने 104 करोड़ रुपए भी कमाए। इससे आपको जो टेलीग्राम पर बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं वो 2 मिनट में तैयार किए जा सकते हैं फोटोशॉप से। और इसके बाद आपका सबसे बड़ा लॉस होता है साइकोलॉजिकल ट्रैप। जब आप ट्रेडिंग में लॉस करना शुरू करते हैं तब आपका सबसे पहले जेब का लॉस होता है, उसके बाद सबसे बड़ा लॉस होता है आपका माइंड में। आप जब प्रॉफिट बनाते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस और रिस्क दोनों बढ़ जाते हैं, पर आप जब लॉस करते हैं तब आपको लगता है कि मुझे आज ही अभी रिकवर करना है इससे। आप अपने पोर्टफोलियो को कभी भी रेड नहीं देखना चाहते, जो कि मार्केट की रियलिटी है कि आपका प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। पर ज्यादातर ट्रेडर में ये स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो अपने पोर्टफोलियो को रेड देखे। पर जब नेगेटिव चला जाता है तब हम तरह तरह से परेशान होने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें मार्केट की समझ नहीं है, और जब प्रॉफिट में जाता है तब हमें लगता है कि हम मार्केट के पूरे ज्ञाता है। मार्केट एक्चुअली नॉलेज का गेम नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल का गेम है। ये आपके फेलियर को डाइजेस्ट करने का भी गेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना इम्पॉसिबल है, पर जो रियल नॉलेज है वो इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स से नहीं है। मार्केट में काम करने के लिए आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज तो जरूरी है, पर इसके साथ ही आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल इवेंट, ये सब चीजें सीखनी होती है। आप अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करेंगे ये भी आपको सीखना होता है। प्रॉफिट होने पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना और लॉस होने पर बार बार ट्रेड करके उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश आपको एक ट्रेड लॉस बनाती है। इसलिए जब भी मार्केट में काम करें, सट्टे की तरह यूज ना करें, अपने नॉलेज से और रिस्क मैनेजमेंट से काम करें।